और रामचरितमानस गंगा कैसे बन गया? क्योंकि मानस कहते हैं सरोवर को, और रामचरितमानस को गंगा बनाने का काम पार्वती ने किया। आप कहेंगे गंगा कैसे बना? गंगा कब बनता है? जब भगवान के चरण धुलते हैं और भगवान के चरणों का जो धोवन होता है वो गंगा बनता है। प्रमाण क्या है? नख निर्गिता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। जब भगवान के चरणों का धोवन होता है तब गंगा बनता है। क्यों प्यारे? यही तो है, गंगा कब बनती है? जब भगवान का चरण ब्रह्म लोक में गया तो ब्रह्मा ने भगवान का चरण धोकर कमंडल में रख लिया, तब वो गंगा बन गया। और ये रामचरितमानस जो है गंगा कैसे बनी? बिना भगवान के चरणों से स्पर्श गंगा कैसे बन सकती है प्यारे? अरे तो शंकर भगवान ने धन्यवाद दिया तो उनसे ही पूछा जाए ना, हम कैसे बता सकते? शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, जिस समय तुमने हमसे भगवान के प्रश्न पूछे उस समय हमारी स्थिति क्या हो गई? बोले हर ही राम, हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लो चन जल छाए। ये मानस रूपी सरोवर था तो मानस का जल जो है नेत्रों में आ गया। कहाँ आया? नेत्रों में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना। और जब नेत्रों में जल आ गया और जैसे ही शंकर भगवान ने आंख बंद किया और आंख बंद करके राम जी का ध्यान किया, और जब जिसका ध्यान करते हैं तो ईमानदारी से बताओ उसका स्वरूप सामने आता है कि नहीं आता? प्रमाण क्या मिला? बोले श्री रघुनाथ अरे रूप और आबा, और परमानंद अमित सुख पावा। शंकर भगवान के सामने राम जी का स्वरूप आ गया, और जैसे ही स्वरूप आया तो ईमानदारी से बताओ संबंध क्या है? सेवक स्वामी सखासी पी के। स्थिति क्या बनी? बोले जब राम जी सामने खड़े हैं तो बताओ शंकर भगवान प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? जब राम जी सामने खड़े हैं तो प्रणाम तो करेंगे। अच्छा, प्रणाम करेंगे तो ईमानदारी से बताओ, हम अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, मानस में लिखा। क्या लिखा? बोले करो प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। और जैसे ही प्रणाम किया, अब आपसे पूछना चाहते हैं, अच्छा बताओ जब नेत्रों में जल भरा होगा और जब प्रणाम करने के लिए तुम झुकोगे तो नेत्रों का जल क्या आँखियों में बना रहेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कहाँ गिरेगा? ईमानदारी से बताओ। बोले नीचे गिरेगा। नीचे क्या है? भगवान के चरण है। और जब मानस रूपी सरोवर का जल भगवान के नख पर गिरा तो क्या बन गया? नख निर्गिता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। इसलिए शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले धन्य धन्ना गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। क्या बन गई? बोले अब मानस नहीं रहा प्यारे, इसके पहले भले ही मानस लिखा हो, लेकिन अब माता पार्वती ने मानस रूपी सरोवर को गंगा बनाने का काम किया है, इसलिए पहला धन्यवाद दिया गया। अच्छा, दूसरा धन्यवाद किस लिए है ये भी तो समझना पड़ेगा। दूसरा धन्यवाद शंकर भगवान ने पार्वती को किस लिए दिया? ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है प्यारे कि कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी, और आज व्यक्ति अपने पापों को धोने के लिए कहां जाता है? बोले गंगा में जाता है। और जरा विचार करो, जब कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी तो समाज का प्राणी अपने पाप धोने के लिए कहां जाएगा? जब गंगा में पानी ही नहीं होगा प्यारे तो आखिर में कहां पाप धोगे प्यारे?
तब शंकर भगवान ने धन्यवाद दिया है। क्यों? बोले जिस दिन गंगा की धार सूख जाएगी, कान खोलकर हमारी बात को सुनना, लेकिन राम कथा गंगा निरंतर बहेगी, जिसमें बैठकर आप अपने पापों को धो सकते हैं। प्यारे, राम कथा गंगा आपके पापों को धोने का काम करेगी। इसलिए क्या कहा? बोले धन धन्ना गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को बेकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इतना ही नहीं प्यारे, बल्कि क्या कहा? बोले तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी। क्या कहा? आज भगवान की कथा पूछ रही हो पार्वती, एक बात कहना चाहते हैं। पार्वती ने कहा, कहो क्या कहते? अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंद वही भवन समाए। श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। नहीं संत दरस नहीं देखा, जय नहीं संत दरस देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर देखा। तेसर कट तुम बर समतुला, जे नमत हरि गुर पद बोला। तेसर कट तुम बर, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादर जी है समाना। जो करे राम गुण गाना, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनो हरि चरित न जो हर साथी। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना। शंकर भगवान कह रहे हैं क्या? जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना। श्रवण रंद अहि भवन समाना। श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। आज शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, आज तुमने वो प्रश्न किए हैं जिससे जगत का हित होगा। क्यों? बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंद वही भवन समाना। जैसे सांप के बिल होते हैं देखने मात्र के, ऐसे कानों की उपमा दी गई। और जे नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने नेत्रों से जीवन में संतों का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र ऐसे मानो कि जैसे मोर के पंख में आंख बनी होती है। अब लोग तो संतों के दर्शन वास्तविक में कौन कहे, आजकल तो लोग टीवी में कर लेते हैं। क्यों? आजकल संतों के दर्शन कहाँ हो रहे हैं? टीवी में हो रहे हैं। और एक बात आपको बता दें, टीवी का दर्शन कौन सा है? दूरदर्शन है। टीवी का दर्शन कैसा है?
दूरदर्शन है, और जो आप सन्मुख दर्शन कर रहे हैं ये पास दर्शन है। क्यों? अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, दूरदर्शन अच्छा है कि पास का दर्शन अच्छा है? पास का दर्शन। दूर का दर्शन तो उसका नाम ही है दूरदर्शन। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, एक घर में हम गए तो उसके पिता ने हमें प्रणाम किया, छोटा सा बालक था, आया प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, धीरे से अपने पिता के कान में बोला, बोले ये कौन से बाबा जी आए हैं? हमने कहा कौन से बाबा जी? हमने कहा बताओ बेटे को, हम कौन से बाबा, चित्रकूट से आए हैं, बताओ हमारा नाम बताओ। अरे बोले स्वामी जी ये नहीं पूछ रहा। हमने कहा फिर क्या पूछ रहा? बोले स्वामी जी ये पूछ रहा है जो बाबा जी आए हैं अपने घर में, क्या ये टीवी वाले बाबा जी हैं क्या? अब उसने तो कभी देखा ही नहीं था। तो हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा बेटा हम टीवी वाले नहीं, हम तो कैंसर वाले हैं। ध्यान देना प्यारे, आज तक कभी बाबाओं का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं किया, दूरदर्शन में दर्शन का लाभ लेता रहा प्यारे। लेकिन जो पास का दर्शन है वो स्वामी जी ने और शंकर भगवान ने दूरदर्शन की बात नहीं है। क्या बोले? नहीं संत अरे दरस नहीं देखा, लोचन मोरो पंख कर लेखा। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए। प्रश्नों की संख्या प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि 6 प्रश्न किए, कुछ कहते हैं 9 प्रश्न किए। तो हम 6 और 9 पर विवाद नहीं करेंगे, हम तो केवल इतना कहेंगे प्यारे, रामचरितमानस में 84 प्रसंग आते हैं। मान लो पार्वती ने भले ही 6 प्रश्न किए हो या 9 प्रश्न किए हो, लेकिन प्रश्न के अंदर फिर प्रश्न बना होगा तो कितने प्रश्न बने? बोले 84 बने, और 84 प्रसंगों के उत्तर शंकर भगवान ने दिए। इसका मतलब क्या है? माता पार्वती के भले ही प्रश्नों की संख्या कम हो, लेकिन प्रसंग कितने बने? बोले 84 प्रसंग बने। अच्छा 84 ही प्रसंग क्यों है मानस में? अरे 83 हो जाते, अधिक और अधिक हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं। और याद रखना, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक रामचरितमानस के 84 प्रसंगों को श्रवण कर लेता है प्यारे, उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ऐसे रामचरितमानस के 84 प्रसंग हैं।